हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी की दूसरी क्लास के बारे में। कल तक हमने स्टार के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि जैसे जब हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और वो खड़ा होकर के ऊपर आकाश की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? जब वो क्या करता है, आकाश की तरफ देखता है, तो जितनी भी चीज़ें देखता है वो सभी क्या हैं? वो सब यूनिवर्स हैं। वो सब क्या हैं? आपकी यूनिवर्स हैं। अब ब्रह्मांड जो है असंख्य चीज़ों से भरा हुआ है। बहुत सारी असंख्य चीज़ें हैं जिनकी आप कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वो असंख्य चीज़ों से भरा हुआ है और आप उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा लेकिन है क्या? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर हम पाएँ तो सबसे ज़्यादा हमारे तारे हैं, असंख्य तारे हैं। और जो उन तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। अगर हम सर उठा करके अपना आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे क्या दिखेंगे? बहुत सारी असंख्य चीज़ें दिखेंगी और उन असंख्य चीज़ों में बहुत सारी असंख्य क्या हैं? तारे हैं। क्या हैं? बहुत सारे असंख्य तारे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो असंख्य तारे होते हैं तो उन तारों के ग्रुप भी तो होंगे। तो जो उन तारों के समूह होते हैं, उन तारों के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। जो तारों के समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये तारे हैं। ये सब क्या हैं? ये तारे हैं जो क्या ग्रुप बनाए हुए हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बोलेंगे आकाशगंगा। क्या कहेंगे? आकाशगंगा। इसमें 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में आपके 100 अरब तारे होते हैं। कितने अरब तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। और एक आकाशगंगा में अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप बात करो कि ब्रह्मांड में कोई एक ही आकाशगंगा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन इसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। और अगर हम बात करें कितनी है तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा हैं। कितनी है? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। समझिए, 100 नहीं है, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और इंग्लिश में अब देखिए, हम आकाशगंगा की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में आकाशगंगा को कहते क्या है? तो आकाशगंगा को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अभी तक देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये तारों के समूह हैं। तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ये आकाशगंगा कहते हैं। ये देखिए, ये सब क्या है? आकाशगंगा है। ये क्या है? आकाशगंगा है। और इन्हीं आकाशगंगा में एक हमारा सूर्य भी होता है। इन्हीं आकाशगंगाओं में एक हमारा क्या होता है? सूर्य भी होता है। क्या होता है? हमारा सूर्य भी होता है। जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य होगा वही हमारी क्या होगी? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिसमें हमारा सूर्य होगा वही हमारी गैलेक्सी होगी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? अर्थात हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी उर्फ मिल्की वे है। क्या है? आप इंग्लिश में मिल्की वे कह सकते हैं और अब हिंदी में मंदाकिनी कह सकते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में हम लोग मिल्की वे कहते हैं। लेकिन सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं है। अगर आप कहें कि सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी है, नहीं, सिर्फ हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आपका मिल्की वे अर्थात मंदाकिनी है। इस मिल्की वे आकाशगंगा को हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ये जो आपकी मंदाकिनी है उस मंदाकिनी को हम लोग क्या कहते हैं? इस मंदाकिनी आकाशगंगा को, मिल्की वे आकाशगंगा को हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला भी कहते हैं। सूरज हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में रहता है। सूरज हमारी आकाशगंगा, देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो ये क्या है? इसी में रहता है। सूरज हमारी जो आकाशगंगा है उसमें सबसे किनारे रहता है। जो सूर्य भी क्या होता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका आकाशगंगा है और ये है हमारा सूर्य। ये सूर्य क्या करता है? ये चारों, तो ये सूर्य क्या करता है? ये सूर्य इसके मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। लेकिन अगर हम सूर्य की बात करें तो मंदाकिनी का चक्कर बहुत धीमे धीमे लगाती है, बहुत धीमे धीमे लगाता है। जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का चक्कर जो सूरज है वो बहुत क्या करता है? बहुत धीमे धीमे लगाता है। ये पूरा चक्कर 25 करोड़ साल बाद लगाता है। कितना बाद लगाता है? 25 करोड़ साल बाद लगाता है। अगर हम सूरज की बात करें मंदाकिनी के चक्कर की, और कितनी स्पीड से लगाता है? तो ये 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। जो सूरज है हमारा, मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चक्कर से की स्पीड से चक्कर लगाता
आता है, इसे हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ये जो आपका ईयर बताया गया है 25 करोड़ साल का, ये क्या है, ये हमारा कॉस्मिक ईयर है और ये 25 करोड़ साल बाद आता है। ये 25 करोड़ साल में ये कंप्लीट कर पाता है अपना चक्कर। कॉस्मिक ईयर को ही हम लोग 25 करोड़ का क्या बोलते हैं, 25 करोड़ ईयर का एक टाइम पीरियड दिया गया है। लेकिन हम लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम लोग इसका चक्कर लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं सूर्य का चक्कर। तो इसे सोलर ईयर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सोलर ईयर। देखिए अगर क्या बोलते हैं मंदाकिनी का चक्कर सूरज लगा रहा है तो उसे कहेंगे कॉस्मिक ईयर। लेकिन अगर हम बात करें